और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बेसिक ऑफ अकाउंट्स के कुछ टर्म्स पढ़े थे, कुछ जो न्यू वर्ड्स थे वो पढ़े थे। आज हम उससे आगे रीड करेंगे। बेसिक ऑफ अकाउंट्स में आज हम फर्स्ट रीड करेंगे एसेट्स। हमारा इसमें आज का फर्स्ट पॉइंट रहेगा एसेट्स। एसेट्स होती क्या है? एसेट्स को हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं। एसेट्स को हिंदी में हम संपत्ति कहते हैं। संपत्ति के यहाँ पर टू पार्ट हैं। फर्स्ट करंट एसेट्स, सेकंड है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स को हिंदी में हम चालू संपत्ति बोलते हैं। चालू संपत्ति। सबसे पहले बात आती है कि एसेट्स क्या होती है। जो हमारी ये संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जिसको हम अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हैं। जैसे हमने रियल अकाउंट में एसेट्स परचेज और सेल की एंट्री भी की थी, वो ये एसेट्स हैं। तो इसके टू पार्ट्स हैं, करंट एसेट्स, सेकंड है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स को हम चालू संपत्ति कहते हैं। ऐसी एसेट्स जिसको हम 6 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे करंट एसेट्स में आता है हमारा कैश, बैंक बैलेंस, हमारा जो गुड्स है। हम रीड कर रहे थे करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट्स जिसे हम चालू संपत्ति कहते हैं, ऐसी एसेट्स जिसे हम 6 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चालू संपत्ति में आएगा कैश, बैंक बैलेंस, जो गुड्स है। गुड्स क्या होता है? कल बताया भी था मैंने आपको क्लास में। जो माल हम बेचने के लिए लेकर आते हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं। जो हमने परचेज की एंट्री की थी वो। अब गुड्स हम उसे भी जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर्स, देनदार, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। डेटर्स, देनदार, वो करंट एसेट्स में क्यों आते हैं? क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने होते हैं। जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो करंट एसेट्स में आते हैं। ये सब हमारी करंट एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को हिंदी में स्थायी संपत्ति कहते हैं। ऐसी संपत्ति जिसे हम लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीदते हैं। एग्जाम्पल जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी, लैंड, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। हम इन्हें तब तक यूज करते हैं जब तक इनकी स्क्रैप वैल्यू नहीं हो जाती। इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आज किया, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। एसेट्स, इसे संपत्ति कहते हैं। इसके टू पार्ट, फर्स्ट करंट एसेट्स, सेकंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है? इसे हम चालू संपत्ति बोलते हैं। चालू संपत्ति जिसे हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा। सेकंड फिक्स्ड एसेट्स, इसे हिंदी में स्थायी संपत्ति कहते हैं। ये वो एसेट्स होती है जिन्हें हम लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीदते हैं, बिजनेस में लंबे समय तक यूज करते हैं। जैसे हम इसके अंदर एग्जाम्पल में लेंगे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। सेकंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? इन्हें हम दायित्व कहते हैं। दायित्व वो होते हैं जिनको हमने पेमेंट करनी होती है, जिन्होंने मतलब कि सामने हमारे पेमेंट लेने के लिए खड़े हैं। फर्स्ट पार्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसके भी टू टाइप है। फर्स्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, सेकंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो छोटे समय में जो दायित्व हमने पेमेंट किसी की करनी है। जैसे क्रेडिटर्स, हमने उनको क्या कर रखा है? उनसे उधार में माल खरीद रखा है। वो आज नहीं तो कल 2 या 3 डेज या 1 मंथ के अंदर हमसे पेमेंट मांग लेंगे। वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आती हैं। या फिर हम यूं बोल सकते हैं, जैसे हम किसी से उधार में पैसे लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन।
ब्याज पे पैसे लेते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं। सेकंड पार्ट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लंबे समय तक ऐसी राशि जिसका भुगतान हमें 5 साल या उससे ज्यादा समय में करना होता है, उसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है जैसे बैंक लोन। बैंक लोन जब हम लेते हैं तो उसे पेमेंट करने के लिए हमें 9 से 10 ईयर 9 to 10 ईयर्स का टाइम पीरियड मिलता है, तो इसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? इसे हिंदी में आहरण कहते हैं। आहरण मतलब जब कोई बिजनेस करते हैं हम और उसी बिजनेस में से अपने पर्सनल खर्चे के लिए पेमेंट या फिर गुड्स निकालते हैं, तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। जब हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा खुद का काम है, तो हम अपने पर्सनल जो हमारा खर्चा होगा या फिर हमें जिस चीज का बिजनेस है उसी में से कुछ माल की गुड्स की आवश्यकता घर पर पड़ेगी हमारी फैमिली वालों को, जो वो हम गुड्स निकालेंगे तो हम उसे ड्राइंग्स में काउंट करेंगे। ड्राइंग्स आहरण कहते हैं जब हम अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस में से कुछ निकालते हैं, गुड्स या कैश निकालते हैं, उसे हम आहरण कहते हैं। फोर्थ, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? हिंदी में इसे डूबत ऋण कहते हैं। डूबत ऋण जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं तो सामने वाला पैसे देने से मना कर देता है, तो उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं। जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं तो सामने वाला जब पेमेंट देने से मना करता है, देने से इनकार कर देता है, तो उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना। दिवालिया जब कोई बैड डेब्ट्स होता है तो जब उसने मार्केट में ज्यादा पेमेंट करनी होती है तो सभी लोग मिलकर उस पर केस कर देते हैं। जब उस पर केस किया जाता है तो जब इंसॉल्वेंट जब कोई पर्सन पेमेंट देने से मना करता है और उसने मार्केट में काफी पेमेंट देनी होती है, तो सब लोग मिलकर उस पर केस करते हैं। जब उस पर वो केस किया जाता है कोर्ट में, अगर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता तो कोर्ट उसे क्या करती है? इंसॉल्वेंट कर देती है। या फिर इस केस में ये भी होता है कि उसके पास जो भी संपत्ति है उसे कोर्ट अपने अंडर में कर लेती है और उसे सेल करने के बाद जितनी जो अमाउंट आपने उससे लेनी है उसका जो परसेंट आपके हिस्से में आएगा उसे वो बांट देती है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने उससे 50,000 रुपीज लेने हैं, आपने उससे 50,000 रुपीज लेने हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे बोलेगी कि आपको 50% मिल जाएगा। जो 50% मिला वो आपकी पेमेंट आपके पास आ गई 25,000, 25,000 रुपए। जो 25,000 रुपए बच गए उसे हम बैड डेब्ट्स में डाल देंगे, इंसॉल्वेंट हो गया। इसकी इंसॉल्वेंट होने के बाद इंसॉल्वेंट कौन करेगा? इसे कोर्ट करेगी। जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रह जाता तो कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट कर देती है। इसे बोलते हैं दिवालिया करना। वह दिवालिया हो गया। अब हम उससे जब कोर्ट के इंसॉल्वेंट करने के बाद, दिवालिया करने के बाद हम उससे पेमेंट नहीं मांग सकते, इसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। सिक्स्थ आता है हमारा लोन। लोन क्या होता है? लोन बैंक से भी लेते हैं, हम पर्सनली लोन भी लेते हैं, बट इसमें 2 टाइप होते हैं लोन के। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जब किसी से या बैंक से जब हम लोन लेते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं, तो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, तो उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जब हम किसी से इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं
और उसके बदले में उसे कुछ सिक्योरिटी नहीं देते तो वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। नेक्स्ट आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जैसे आपने देखा अब 31 मार्च गया तो 31 मार्च को जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ था वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम अंतिम रतिया बोलते हैं, वो स्टॉक 31 मार्च को था क्लोजिंग स्टॉक। वही स्टॉक 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाता है जिसे हम अपने ओपनिंग बैलेंस में भी चढ़ाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च को जो गुड्स हमारे पास बच जाता है या कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, जो भी उसकी वैल्यू होती है उसे क्लोजिंग स्टॉक में काउंट किया जाता है और उसी जो हमने क्लोजिंग स्टॉक पे जो अमाउंट चढ़ाया था उसी को ही 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक मान लिया जाता है। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। हमने आज किए बेसिक ऑफ अकाउंट्स के कुछ पार्ट्स। फर्स्ट एसेट्स। एसेट्स क्या थी? संपत्ति। एसेट्स क्या थी? संपत्ति बताया था। इसके 2 पार्ट करवाए हैं। फर्स्ट करंट एसेट्स, सेकंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है? इसे चालू संपत्ति बोलते हैं, जब जिसे हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चालू संपत्ति होती है जैसे कैश, बैंक बैलेंस, गुड्स, डेटर्स, ये सब हमारी क्या है? करंट एसेट्स है। सेकंड फिक्स्ड एसेट्स, इसे स्थायी संपत्ति कहते हैं। स्थायी संपत्ति मतलब कि जिनका हम लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीद कर आते हैं उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में आपका आएगा मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एक्सेट्रा। सेकंड आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब दायित्व, देने हैं हमें दायित्व, सामने जो लेने वाला खड़ा है। इसका फर्स्ट पॉइंट था शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, छोटे समय की अवधि के लिए, जिसकी पेमेंट हमें थोड़े ही समय में करनी होती है। इसमें जो हमें टाइम पीरियड मिलता है वो ओनली 6 मंथ्स का होता है। 6 मंथ्स में हमें उसकी पेमेंट करनी है। तो उसमें आता है आपका क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार में माल खरीदा था, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। या फिर हम इसे बोलते हैं जब हम किसी से कुछ समय के लिए इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं तो उसे भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में काउंट किया जाता है। सेकंड आता है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये ऐसा दायित्व होता है जिसे पूरा करने के लिए हमें 5 साल से भी ज्यादा की अवधि मिलती है। इसमें ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे बैंक लोन। बैंक लोन, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें 5 ईयर से ज्यादा की अवधि पेमेंट करने के लिए मिल जाती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को हम आहरण कहते हैं। जब हम अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल खर्चे के लिए कैश या फिर गुड्स निकालते हैं, माल निकालते हैं, तो उसे ड्रॉइंग्स में लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? इसे डूबत ऋण कहते हैं। बैड डेब्ट्स को हिंदी में डूबत ऋण कहते हैं। जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं और वो पैसे देने से मना कर देता है तो उसे बैड डेब्ट्स के नाम से लिखा जाता है। इंसॉल्वेंट, जब कोई बैड डेब्ट्स हो जाता है और उसने मार्केट में काफी पैसा देना होता है तो सब लोग मिलकर उस पर केस कर देते हैं। तो कोर्ट ये ऑर्डर देती है जो भी संपत्ति उसके नाम पर है उसे अपने अंडर में कर सेल कर देती है। जिसको जितने पैसे देने होते हैं या जिसके हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने जिसके हिस्से में आते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसे उतनी पेमेंट कर दी जाती है। और अगर उसके बाद भी आपकी पेमेंट रह जाती है देने के लिए, उसे आपने अभी भी उससे पेमेंट लेनी है तो उसे इंसॉल्वेंट कर दिया तो आप उससे उस
उससे जो बची हुई आपकी अमाउंट है वो नहीं मांग सकते, इसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है लोन। लोन लोन में क्या आएगा? फर्स्ट सिक्योर्ड लोन, सेकंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जब हम किसी से किसी को लोन देते हैं या फिर लेते हैं तो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखी जाती है, तो उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं कि अगर सामने वाला देने से मना भी कर दे तो हम अपने पेमेंट को पूरा कर सकते हैं। सेकंड आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जब किसी से को लोन देते हैं या फिर हम जब लेते हैं और उसके बदले में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रखा जाता तो वो अनसिक्योर्ड होता है। अगर सामने वाला पैसे देने से मना कर दे तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। नेक्स्ट आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो 1 अप्रैल को अमाउंट हमारे लेजर्स में चढ़ाई जाती है, तो उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, जो 31 मार्च को हमारे पास कुछ स्टॉक कैश बचा हुआ होता है तो उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जो 31 को हमारे पास स्टॉक बचा हुआ था, कैश बचा हुआ था, जो फर्नीचर की वैल्यू थी, उसे ही 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। किसी भी स्टूडेंट को आज के टॉपिक में कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकता है। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।